फिलहाल अपनी चर्चा पर हम वापस लौट रहे हैं। बात हो रही है एमएलसी चुनाव पर चर्चा की। बीजेपी ने 5 सीटों में से 4 सीटों पर जीत हासिल की और 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की है और कानपुर सीट थी, उस पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता है और बीजेपी के हाथ से वो सीट फिसल गई। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। बीजेपी से शानदार जीत बता रही है। देखिए, तरह तरह से रिएक्शन अब इसको लेकर सामने आ रहे हैं बीजेपी नेताओं के, और लोग भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी से हमने प्रतिक्रिया पहले ही ले ली थी। प्रवक्ता आरएलडी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजनीकांत जी। एक टिप्पणी आपके साथ में लेती हूँ। देखिए, ये शिक्षक उसका स्नातक उसका चुनाव था। इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो देखिए, इसमें जो कैंडिडेट होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, अपने वोटर बनाते हैं। इसमें किसी पार्टी की बहुत अहम भूमिका नहीं होती है कि इसमें किस पार्टी का प्रत्याशी जीता, किस पार्टी का। ये एक तरीके से चुनाव निजी संबंधों पे होते हैं और इसमें लोग जीते। फिर दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि इसमें तो मेरा कोई प्रत्याशी भी नहीं था, हम समाजवादी गठबंधन में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी खड़े थे। ठीक, पहले तो मैं इस चुनाव में जीते हुए सभी लोगों को बधाई देता हूं। जितने लोग चुनाव जीते, एक निर्दल प्रत्याशी भी चुनाव जीता, 5-4 बीजेपी जिनको कह रही है मेरे प्रत्याशी हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और उन वोटरों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने विपक्ष के प्रत्याशियों को वोट दिया। और इस पर मेरा कोई बहुत ज़्यादा प्रकाश डालने की जरूरत मैं नहीं समझता कि इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा समीक्षा करूँ कि ये चुनाव कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर और कोई प्रक्रिया कि किस कारण बस हुआ, किस कारण बस नहीं हुआ, किसके बयान पर हुआ, किसके इस पर नहीं हुआ, मैं इसको मानता नहीं। ठीक है, एक बार रुक कर लेते दिलीप यशवर्धन जी, आप कैसे विश्लेषण करेंगे 5 में से 4 सीटें बीजेपी को? और समाजवादी पार्टी ने प्रयास खूब किए थे और ये कहा जा रहा था कि मैनपुरी सीट के बाद, खतौली सीट के बाद जो चीज़ें थी बहुत आक्रामक तौर पर सामने आई। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर देख लिया जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य का वो विवादित बयान भी सामने आया। रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंशों को लेकर उन्होंने कुछ बातें कह दी थी और इसको लेकर लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं। और बीजेपी का साफ कहना है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कैसे स्वाति जी, पहली बात तो ये जो चुनाव हुए हैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, इसको 2 नज़र से देखिए। एक तो ये कि ये एक स्पेसिफिक डोमेन का चुनाव होता है। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल ग्रेजुएट वोट डालते हैं और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ टीचर सब टीचर नहीं डालते हैं। उनकी भी कंडीशंस होती है कि कौन सा टीचर वोट उसमें डालेगा। हाई स्कूल से ऊपर के टीचर्स होते हैं ज़्यादातर। तो बहुत लिमिटेड लोगों का चुनाव था, इसलिए इसको ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की जीत 24 तक चली जाएगी और समाजवादी पार्टी की जीत नहीं जा पाएगी, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन आप इस जीत को और हार को एक इंडिकेटर के तौर पे ज़रूर देख सकते हैं कि ये 2024 के लिए एक इंडिकेशन है कि जनता का रुझान किस तरफ है। जनता का रुझान से मतलब कि जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, युवा वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है। और दूसरा, प्रसाद मौर्य ने बुद्धिजीवियों का जिक्र किया। बुद्धिजीवियों ने 2024 का संदेश दिया, बुद्धिजीवियों का को एम्फसाइज किया उन्होंने। प्लस टीचर जो मार्गदर्शक होता है, अगर वो किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है तो जाहिर सी बात है कि समाज में वो वही विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, अपने स्टूडेंट्स को भी बढ़ाएगा और अपने समाज में भी बढ़ाएगा। तो ये एक इंडिकेटर है कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा सूचक है और समाजवादी पार्टी के लिए गलत है। अब अगर इन कारणों की बात करेंगे, कारणों में जो आप वर्तमान का अगर कारण लेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य का दिया गया धर्म को लेकर के बयान, स्पेशली रामचरितमानस के ऊपर, भगवान राम के ऊपर, क्योंकि राम और रामचरितमानस उत्तर प्रदेश की नस नस में बसते हैं। वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन भगवान राम को लेकर के समर्थकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके प्रति जो आस्था है। और भगवान राम और रामचरितमानस को लेकर के जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, वो एक कारण, और अखिलेश जी का उस पर समर्थन कर देना या उसका विरोध ना करना, ये दूसरा बहुत बड़ा कारण है जो समाजवादी पार्टी के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट लेकर के आया है समाज में। और धर्म चूंकि राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र है, या यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही धर्म के ऊपर टिकी हुई है और भगवान राम के ऊपर विशेषता टिकी हुई है, क्योंकि इनका उदय ही भगवान राम के जन्म स्थान के झगड़े को लेकर के हुआ था। वहीं से भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था, वहीं से उत्थान शुरू हुआ था। और उसको लेकर के अगर इस प्रदेश में कोई गलत बयान दिया जाएगा और समाजवादी पार्टी के मुखिया उसका समर्थन करेंगे,
या विरोध नहीं करेंगे और उसको लेकर के समाज में कोई संदेश जारी नहीं करेंगे और रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाएंगी उसके समर्थन में, उसके बावजूद भी उनका कोई बयान नहीं आएगा, तो ये बात समाज में एक गलत मैसेज के तौर पे जाएगी और ये इफेक्ट आपको चुनाव में देखने को ला मिलेगा। सकती है। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए मनीष जी, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, ये नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकती है। देखिए ये तो शुरुआत है, 5 में से 4 सीटें आपको नहीं मिल पाई, वजह चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसे बयानों से बचना चाहिए। स्वाति मनीष जी, जी, उस पंक्ति के बारे में जो चर्चा आज के समय में हो रहा है, उस पंक्ति पर हमारे जो धर्मगुरु हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए था। हमारे जो शंकराचार्य हैं हमारे लिए बहुत पूजनीय और बहुत आदरणीय हैं, उन लोगों को आकर के इस पर विचार अपने व्यक्त करने चाहिए थे। इसलिए कि जो भारतीय समुदाय है और भारतीय जो समाज है वो विभिन्न भाषाओं को मानने वाला है, विभिन्न धर्मों को मानने वाला है, विभिन्न पंथों को मानने वाला है, विभिन्न धार्मिक विचारों को मानने वाला है, विभिन्न राजनीतिक विचारों को मानने वाला है। तो ये बात हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, उन लोगों को भी ये बात समझना चाहिए। एक बात जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वाति जी, आदरणीय हमारे जो धर्मगुरु और शंकराचार्य हैं उन लोगों को धर्म को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए कि हमारी जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति है, जो हमारा भारत है, वो विभिन्न धर्मों को मानते हुए इस लोकतंत्र को आगे बढ़ा रहा है, मजबूत कर रहा है। लेकिन स्वाति, इसका मैं स्वामी उसी प्रसाद बात पे आ रहा मौर्य से क्या कनेक्शन है? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ हाँ। स्वाति जी। धर्मगुरु लोगों को मैं इसलिए इंडिकेट करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ, इसलिए कि राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म जो हमारे धर्मगुरु हैं उनके विचारों से संचालित हो रहा है। तो उनके विचारों पर जब हमारा धर्म संचालित हो रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के विचार को मानेगा वही हिंदू है और जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं है। जगह वाजिब है, लेकिन हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जो बातें उठा रहे हैं लगातार, मनीष जी क्या आप उन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? बयान तो उन्होंने दे दिया और बार बार वो संविधान की दुहाई दे देते हैं, संविधान का हवाला दे देते हैं कि, और आज देखिए मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए मैं अपने समाजवादी पार्टी के मित्र से ये कहूँगा कि ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं इस सच के आईने में अगर वो अपनी समाजवादी पार्टी के विचारों की सूरत को देखेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा व्यवहारिक सच पे पहुंच पाएंगे और उसको तरह तरह के विश्लेषण से, सच से दूर हटने से बात बनती नहीं। दिलीप जी ने बहुत सही बात कही है और मैंने तो उन चीज़ों पे मैंने जो बात कही थी कि जनता जनार्दन ने इस बात का जवाब दिया है। ये जो जीत है ये जनता जनार्दन की है और हमारे यशस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन मंत्री जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में सब चुनाव और पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, उनको का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व में ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और जहां तक सवाल मनीष जी का है, मनीष जी क्या ये बताएं क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाजपा के थे? हर चीज को भाजपा से जोड़ देना, आप मूल्यों मानकों पे प्रहार करेंगे, उन मान बिंदुओं पे प्रहार करेंगे भाजपा के नहीं थे कि जो लेकिन जिसको भाजपा के जो लोग समाज तुलसीदास जी जिसको की कविता समाज पर अपने बयान देंगे, जो तुलसीदास जी की लिखी हुई चौपाइयों पर अगर भाजपा के लोग बयान देंगे तो यह गलत है, यह समाज के लिए भी गलत है और यह भारत देश के लिए भी गलत है और भारत के लोकतंत्र के लिए भी गलत है। यह जो चौपाई लिखी गई है उस पर हमारे शंकराचार्य लोगों को, हमारे धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए। हमारे जनता पार्टी ने एक कोई अयोध्या बयान में नहीं बैठे दिया। हैं महंत राजू दास, मनीष, वो सर काटने की बात करते हैं, 21 लाख रुपया सर काटने वाले भारतीय को जनता देने की पार्टी बात ने इसको करते हैं। कोई जवाब यह नहीं दिया। किस तरह की धार्मिकता है? ये भारतीय जनता पार्टी ने इस पे कोई आपको जवाब नहीं दिया। नहीं सिखाया गया है कि ये किसी की गर्दन काट आपको दो, जो किसी का आपको सर जो कलम जवाब कर दो, मिला, ये तो कहीं नहीं सिखाया गया। नहीं, जिन
वो उन संत महात्माओं से पूछिए जिन्होंने ये बात कही है। नहीं, और उन संत महात्माओं से जो ये बात आहत पूछे, पीड़ित लेकिन हुए, चौपाई पर उसमें आपको दोनों तरफ से चौपाई पर तो क्रिया हमने प्रतिक्रिया कहा हुई। है कि हमारे जो शंकराचार्य मैं हैं, उन हमारे जो बातों का धर्मगुरु समर्थन हैं, नहीं वो करता जब हूं। विचार व्यक्त करेंगे, उन मैं विचारों इस पर हम लोग तरह चलने की वाले किसी लोग हैं। बात का समर्थन यह नहीं करता। सामाजिक विचार है, राजनीतिक मनीष जी, विचार नहीं है। हम इस और यह तरह की विचार किसी भी बात का सामाजिक है समर्थन नहीं और धार्मिक करते। है। यह राजनीतिक जिन विचार लोगों नहीं ने है। भी इस तरह भारतीय के जनता बोल पार्टी वचन बोले हैं, इसका राजनीतिकरण करके हम उनका भी स्वामी प्रसाद समर्थन नहीं मौर्य जी ने करते स्पष्ट और तौर इसको पे भी ये हम बात गलत कहा है, मानते हैं। ये मेरा निजी इस बयान तरह है की- और उस इस तरह चौपाई की पर टिप्पणी को भी हम गलत मानते हैं। यहाँ पर कटाक्ष लेकिन इसलिए क्योंकि ये आप जो तो जाति सच वाली के आईने राजनीति में है अपनी सूरत इस को बार देखनी शुरुआत होगी। आपने की है, समाजवादी आपको पार्टी के सच नेताओं ने आईने ही में अपनी की है। सूरत को देखनी स्वाति होगी। जी, और स्वाति तभी जी, आप जब निष्कर्ष बात पे धर्म पहुंच की होगी, पाएंगे। जब केवल बात जातियों किसी की न होगी, किसी बहाने जब से, बात क्षेत्रवाद की किसी न होगी, किसी जब विश्लेषण का जब अगर बात सहारा लेंगे, पंथ की होगी, तो मुझे तो लगता यह है- सब मुद्दे मुझे लगता है उठेंगे। कि आपको इसलिए मुबारक हो। कि अगर एक आपको एक मुबारक आदमी हो, भी मैं हिंदुस्तान उसमें के टिप्पणी किसी नहीं बात को करता। लेकर के अगर लेकिन नाराज है तो भारतीय उस जनता पर हमें पार्टी विचार सबके करना साथ चाहिए, सबके उसकी विकास बात की को राजनीति सुनना करती चाहिए। है। हम और वो स्पष्ट तौर पर यह जात-पात मानते में- हैं कि और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो जात-पात बात में कहा समाज है को बांटना उस बात पर हमारा- भारतीय जनता हमारा- पार्टी को नहीं आगे आना भारतीय चाहिए जनता था। पार्टी को उन सुन बातों रही है। पर हमारे भारतीय जो जनता शंकराचार्य पार्टी लोग हैं, सबको साथ हमारे लेकर जो चलती है। धार्मिक गुरु हैं, पूरे उनको समाज को, आकर के पूरे देश आगे को आकर साथ के लेकर चलती इस है। धार्मिक विचारों पर अपने बयान जात-पात देने में चाहिए। बांट करके वोट की राजनीति नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय ये जनता संकीर्ण पार्टी राजनीति स्पष्ट अगर रूप से समाजवादी 24 पार्टी गुणे छोड़ेगी, 7 तो मुझे लगता है 24 गुणे उसका 7 होगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और लगातार सिर्फ 2014 सत्ता के लिए से 24 घंटा देश राजनीति की करती और है। प्रदेश की हरिचंद्र सम्मानित श्रीवास्तव जी, ये जनता भारत के लोग ही नहीं, लगातार दुनिया जो के लोग जात-पात जानते की हैं। राजनीति देश कर के रहे पैसे हैं, से उनको अपनी पार्टी लगातार का आप लोग आपको प्रचार संदेश करते दे रहे हैं, हैं। अपनी पार्टी लेकिन की वो नीतियों का संदेश प्रचार करते हैं। आप देश के लोगों के पैसे हृदय से में आप लोग नहीं राजनीति उतर रहा करते हैं। है, आपके मन मस्तिष्क पे नहीं उतर रहा। आप वही घिसी पटी राजनीति जात पात की, अरे आज तो और जश्न मनाने का लोगों में दिन है भेदभाव हरिश्चंद्र पैदा श्रीवास्तव करके, जी। लोगों में आज तो बंटवारा खुशियों का करके दिन है। हरिश्चंद्र अपनी श्रीवास्तव राजनीति जी, मुझे आपके करने आप की अनुकूल आए हैं। आप जिस जीत पर सही है। बहुत इतरा रहे हैं, वो नहीं अभी बदल कुछ रही दिन है। पहले और जब जिसको मैनपुरी में बदलना होगा। 64% हमने अब मत लोग हासिल किया, परफॉर्मेंस खतौली चाहते की हैं। विधानसभा का अब चुनाव जवाबदेह जीता, सरकार तब चाहते आपकी हैं। जुबान पर ताला लग गया था। जवाबदेह जनप्रतिनिधि वहां चाहते की हैं। महान जनता तो ने वो जिस तरह से जवाबदेह आशीर्वाद जो दिया, सरकार होगी, जिस तरह वो से जवाबदेह हमें जो स्नेह और प्यार जनप्रतिनिधि दिया, होंगे, हमारे नेता उनका की नीतियों समर्थन पर जनता मुहर करती है। लगाया। आने और वाला यही जो कारण निकाय है का कि चुनाव है, भारतीय जनता आने पार्टी वाला जो यहाँ कौन लोकसभा सी का ऐसी चुनाव चीज़ है, मिली? उसमें समाजवादी वो पार्टी एक श्री अखिलेश यादव जी के जवाबदेह सिद्धांतों पर सरकार चलते देने हुए, का यहाँ पर विचारों ऐसी पर कौन सी चलते चूक हुए हो गई? बहुत बड़ी ताकत के रूप में मनीष उभरे। एक जवाबदेह यहाँ ऐसी कौन सी संगठन चूक हो गई? रणनीतियां तो देने इस का बार भी काम खूब बनाई गई थी भारतीय और जनता बहुत पार्टी एग्रेशन के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम प्रदेश अध्यक्ष जो ने किया। चूक हुई है या जो त्रुटि हुई है या किन कारणों से हमारी हार हुई है, हर राजनीतिक दल जब हारता है या जब जीतता है, दोनों परिस्थिति में समीक्षा करता है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नीतियों के नेता हैं, विचारों के नेता हैं, मुद्दों के नेता हैं, और अवश्य अगर हमारी हार हुई है तो हम उस पर विचार करेंगे, उस पर मंथन करेंगे। और स्वाति जी, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर मैं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी के माध्यम से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं तो कभी कभी मुझे बड़ा दुख भी होता है कि जिस उम्र में हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जितना इन्होंने चिल्लाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज तक इनको रेवड़ी नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये भारत के युवाओं उसकी को चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अरे सुन लीजिए ना, उसकी चिंता आपको मनीष जी करने की जरूरत नहीं है। अरे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। आप तो अपनी जो गलतियां हैं, की पढ़ाई जो कर चुके हमारे समाजवादी जो पार्टी नौजवान जिस साथी धरने पे चल रही है, हैं, उनकी हमको उसको चिंता स्वीकार है, कीजिए। अध्यापकों की उसको चिंता है। उसमें कभी आपकी सरकार आए तो आप रेवड़ी दे आप दीजिएगा। स्वीकार नहीं, कीजिए। हमारी अगर सरकार आएगी आपको ये तो मैं अपने पराजय राष्ट्रीय अध्यक्ष से व्यक्तिगत तौर पर याद रखूंगा रेवड़ी कि दे इनको दीजिए। रेवड़ी नहीं, उस इनको ये पराजय साथी को दे आप दिया जाए। स्वीकार चलिए, ठीक है। कीजिए और उन कारणों को स्वीकार दिलीप कीजिए। वर्धन जी, बाकी चीजों को छोड़ योगी दीजिए। इसको बता रहे हैं कि बड़ा मिशन वर्तमान में जिस 2024 के लिए एक बिंदु पर बड़ा चर्चा हो रही है, उस संकेत। पे आप चर्चा कीजिए। दिलीप यशवर्धन जी, जी सवाल दोहराइए स्वाति जी जी। सवाल यही है कि बीजेपी इसे बड़ी जीत बता रही है, कह रही है एक मिशन आगे बढ़ता जा रहा है, 2024 के लिए एक बड़ा संकेत है, और नहीं, योगी अगर- और मोदी की उपलब्धियां ही हैं जिसकी वजह से जीत लगातार मिल रही हो। इलेक्शन साइज को देखेंगे तो 5 में से 4 सीटें जीती, तो इसका मतलब बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई दो बीजेपी राय नहीं हमेशा है। चुनावी देखिए और मोड पर रहती नहीं है। रहती, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीजेपी की जीत हासिल हुई है, ये उपलब्धि है, इसमें इस उपलब्धि को बताना या इस पर खुश होना ये भारतीय जनता पार्टी का हक बनता है। लेकिन इस चुनाव को सीधे 2024 के चुनाव से देख पाना बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हालांकि ये जो 5 चुनाव थे एमएलसी के, इस पर लगभग 40 लोकसभा की सीटें प्रभावित
प्रभावित होती हैं। तो ये 5 सीटों का हारना समाजवादी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटों का जीतना, ये बहुत बड़ा संकेत है कि लगभग 35 से 40
विधानसभा सीटों पर, लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा काम कर रही है। वो युवाओं के माध्यम से काम कर रही है, वो अध्यापकों के माध्यम से काम कर रही है। और जब एक बड़ा तबका किसी विचारधारा को आगे बढ़ता है तो वो समाज में आगे बढ़ाता है और वो तबका नीचे तक उस विचारधारा को लेकर के जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत हैं 2024 के लिए। हाँ। और समाजवादी पार्टी के लिए एक शिक्षा है। इनको अब समझने की जरूरत है कि वो जो रामचरितमानस में ढोल गंवार सूत पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जो ताड़ना वर्ड है वो प्रताड़ना नहीं है, वहां भी शिक्षा के लिए उसको इस्तेमाल किया गया है। और आपके लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है ये। इसको भी आप प्रताड़ना मत मानिए, इसको भी आप शिक्षा मानिए ठीक है। और शिक्षा से सीख लीजिए। 2024 अभी बहुत दूर है, आप बहुत सुधार कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, एक टिप्पणी ले लेती हूँ यहाँ पर मैं रजनीकांत मिश्रा जी से। देखिए, बातें घूम फिर के रामचरितमानस पर ही आ जाती हैं कि रामचरितमानस में ऐसा हुआ और ऐसा कहा गया, इसका रिजल्ट इफेक्ट आ गया चुनाव पे। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले इन सब राजनीति से इस रामायण को दूर करने की जरूरत है, मेरा सबसे निवेदन। दूसरी चीज़, अभी हरीश जी ने कहा कि वो साधु संतों से पूछिए, आपकी सरकार है। मैं चाहता हूं आप संतों से पूछिए कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया कि गला काट दूंगा और ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। कोई कानून है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार कर लीजिए। अगर कोई न्याय में, कोई न्यायपालिका में इस तरह का कोई कानून, उनको गिरफ्तार। लेकिन कोई साधु संत, रजनीकांत मिश्रा, मनीष और हर्षवर्धन जी, कोई ये कहने का अधिकारी नहीं कि उनका गला काटने के लिए फतवा जारी करता हूं 22 लाख का। एक तरीके से ये तो धमकी हो गई, ये तो कानून में अपराध है, कानून की नजर में अपराध है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा उसको लेके भी आईपीसी में प्रावधान और अगर इसका प्राविधान है तो उनके ऊपर है, कार्रवाई करिए। आपकी है, सरकार है, इस तरह की टिप्पणियों को खारिज करती है। आप और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करते? कतई सहमत नहीं है, उसका विरोध करती है, उसकी निंदा करती है। हरीश चंद्र जी, सुनिए मेरी बात। अगर संविधान है और अगर भारत के संविधान से राजनीति करनी है तो भारत के संविधान से राजनीति करिए। अगर रामचरितमानस से राजनीति करनी है तो फिर खुला ऑफर दे दीजिए कि रामचरितमानस से अब राजनीति होगी, अब संविधान से राजनीति नहीं होगी। अगर संविधान से राजनीति होती है तो राजू दास पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसने रामायण पर टिप्पणी की, अगर वो संविधान के नियम में, कानून के नियम में कोई धारा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार आपकी है। ठीक है मनीष जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्योंकि शिक्षक सीटों पर भी ये चुनाव थे, बड़ी बात यह है कि शिक्षकों की समस्याएं दूर होंगी क्योंकि 5 में से 4 सीटें बीजेपी काबिज हुई है। समस्याएं क्या है? यही मुद्दा हम समाजवादियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और समाजवादियों ने हमेशा से शिक्षकों की, युवाओं की, बेरोजगारों की हमेशा से चिंता की है और इनकी लड़ाइयाँ लड़ी है। और जब हम सरकार में रहे तो हमने इनके लिए काम किया है। आपको याद होगा स्वाति जी कि जब हम 2012 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाए थे तो श्री अखिलेश यादव जी ने बेरोजगार युवाओं को कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे और जब तक हम आपको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तब तक हम आप बेरोजगार भाइयों को बेरोजगारी का भत्ता देंगे। और श्री अखिलेश यादव जी ने उस समय बजट में प्रावधान करके 3500 रुपए प्रति युवा को वह बेरोजगारी भत्ता देते थे। उसके बाद से आप देखिए ना, बहुत बड़े पैमाने पर प्राइमरी में, माध्यमिक में, जूनियर हाई स्कूल में बहुत बड़े पैमाने पर श्री अखिलेश यादव जी ने नौकरी दिया था। जो 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें श्री अखिलेश यादव जी ने थोड़ा सा श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 12.5 लाख से ऊपर जो सरकारी विभागों में पद रिक्त है हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी देंगे। जो हमारे नौकरी पाए हुए युवा हैं उनको हम पेंशन देंगे। ये हमारे उस पर आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षकों की समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर किस तरीके से काम करेगी आपकी सरकार? सरकार 5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां देने का काम किया और वो भी बहुत ट्रांसपेरेंटली। आप तो रोजगार मेला लगाते हैं, क्या रोजगार मेले में सरकारी नौकरियां बांटते हैं? रोजगार मेले में सरकारी नौकरियां बढ़ती है। सरकारी नौकरियां आपके यहाँ पेपर लीक, जिस तरह से सिप में, जिस तरह से डब्बे में छेद हो जाता है और पूरा पानी और तेल निकल जाता है, उस तरह से आपकी सरकार में छेद है। जब भी कोई एग्जाम कराते हैं पेपर ही लीक हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं कि हम बांट रहे हैं। इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एमएलसी चुनाव की जंग हुई, उसमें बीजेपी जीती और समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी 2024 का एक बड़ा संकेत मान रही है, वही समाजवादी पार्टी कह रही है जो चूक हुई है, जो चीजें हैं, परिणामों के मुताबिक मंथन किया जाएगा आगे उस पर। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही।